निकम्मा सोमू। सोमू बहुत ही आलसी था। मेहनत करके किसी चीज को पाने में कितना मजा आता है ये बात तो उसे पता ही नहीं थी। दिन भर ऐसे ही पड़ा रहता और कोई भी चीज की जरूरत हो तो गांव में से किसी के पास से भी उधार मांग लेता या फिर उनसे विनती करके ले आता। उसकी पत्नी इस बात से बहुत चिढ़ती। वो रोज उस पर गुस्सा करती। ये क्या, इस उम्र में आप चारपाई पर पड़े रहते हो और बड़ी बड़ी बातें करते हो। गांव में दूसरे लोगों को देखो कितनी मेहनत करते हैं। देखिए, आज मैं आपको आखिरी बार कह देती हूँ, शाम को अगर आप कुछ लेकर नहीं आते ना तो मैं आपको घर के अंदर आने नहीं दूंगी। सोमू पर तो इस बात का कोई असर नहीं था। वो वहां से चला गया। दिन भर गांव में सबके साथ गप्पे हाँकता रहा। शाम के वक्त जब घर आने के लिए निकला तब उसे याद आया कि उसकी पत्नी ने उस पर कितना गुस्सा किया था और उससे कहा था कि अगर वो कुछ लेके नहीं गया तो उसे घर में आने नहीं देगी। चलते चलते उसे सामने एक बाग दिखा। बाग में बहुत से फल लगे हुए थे, चीकू, सेब, आम। वो कुछ सोचने लगा और बाग के पास जाकर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था, न माली न चौकीदार। वो हिम्मत करके अंदर चला गया। फिर धीरे से चीकू के पेड़ के पास गया और उसने कहा, चीकू भैया, ओ चीकू भैया। और फिर पेड़ के पास जाकर उल्टा घूमकर जैसे अपने आप से बातें कर रहा हो वैसे बोलने लगा। अरे क्या है, बोलो ना सोमू भैया। चीकू भैया, कितने सुंदर चीकू लगे हैं, क्या मैं ले सकता हूँ चीकू 2-4? अरे ये क्या, ले ही लो कम से कम 1 डजन मेरे यार। शुक्रिया ओ चीकू भैया। कोई बात नहीं सोमू भैया। और उसने चीकू तोड़ना शुरू कर दिया। बराबर ठीक से 1 डजन होने के बाद उसने वो सारे चीकू कपड़े में लपेट लिए और घर की ओर निकल पड़ा। घर आते ही उसकी पत्नी चिल्लाई, देखिए जी, अगर आज आप कुछ नहीं लाए हैं तो घर के अंदर आने नहीं दूंगी। अरे भगवान, देखे बिना यूं ही चिढ़ जाती हो। देखो तो सही मैं क्या लाया हूँ। और सुंदर पके पके चीकू देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश हो गई। दूसरे दिन जब वापस सोमू गांव के लिए निकला, उसकी पत्नी ने कहा, देखिए जी, आज भी खाली हाथ नहीं लौटना है, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? सोमू सोच में पड़ गया। हाय राम, ये क्या, रोज मुझे कुछ ना कुछ लेके ही जाना होगा। शाम को सोमू फिर उसी बाग से गुजर रहा था और उसने देखा कि बहुत से पके हुए मीठे मीठे सेब लटक रहे थे। फिर से वो बाग के अंदर चला गया। आज भी वहां माली या चौकीदार नहीं था। उसने फिर से कल की तरह का तरीका अपनाया। सेब भैया, ओ सेब भैया। अरे बोलो ना, क्या है सोमू भैया? अरे सेब कितने प्यारे हैं। क्या मैं ले सकता हूँ सेब 2-4? ये क्या, कम से कम ले लो 1 डजन मेरे यार। शुक्रिया शुक्रिया। और सोमू ने पेड़ से सेब तोड़ना शुरू कर दिया। 1 डजन यानी कि 12 सेब होते ही उसने वो सारे सेब अपने कपड़े में लपेट लिए और घर की ओर चल दिया। उसकी पत्नी इतने अच्छे मीठे लाल लाल सेब देखकर बहुत खुश हो गई। तीसरे दिन फिर से सोमू चल पड़ा बाग की तरफ और आज वो आम तोड़ कर ले आया। इस तरह से रोज वो कुछ न कुछ लेकर आता, उसी बाग से तोड़कर। हर बार फल ऐसे तोड़ता जैसे उस पेड़ से बातें कर रहा हो। उस बाग का मालिक था श्याम जी। कुछ दिन बाद जब वो लौटा और उसने आकर बाग में देखा, ये क्या, काफी फल कम दिखाई दे रहे हैं। लगता है कोई तो मेरे बाग में से फलों की चोरी कर रहा है। आज मैं यहीं रुकूंगा और देखूंगा कि फल इतने कम कैसे हो गए।
शाम को हर रोज की तरह सोमू वहां आया, पेड़ से कुछ बातें करने लगा और फल तोड़ने लगा कि श्याम जी पेड़ के पीछे छुपा था वो बाहर आया। अच्छा, तो तुम हो जो रोज मेरे बाग से फलों की चोरी करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं, मैं चोरी नहीं करता। अच्छा, तो किसकी इजाजत से फल लेकर जा रहे हो? मैं हर रोज पूछ कर लेकर जाता हूँ। पूछ कर लेकर जाते हो? इस बाग का मालिक मैं हूँ, तुम किससे पूछते हो? मैं ना हर रोज फलों से पूछता हूँ। सेब भैया फल ले लूं क्या? चीकू भैया फल ले लूं क्या? अरे मूर्ख आदमी, इस तरह से फल या पेड़ कभी जवाब देते हैं क्या? देते हैं ना, देते हैं। मुझे हर रोज जवाब देते हैं, कहते हैं अरे ये क्या, कम से कम ले लो 1 डजन मेरे यार। अब वो आदमी बहुत चिढ़ गया था। सोमू एक तो गलती कर रहा था, ऊपर से गलती मानने के लिए तैयार भी नहीं था। फिर उसने कुछ सोचा और पास पे पड़ा डंडा उठाया और डंडे से बातें करने लगा। डंडा भैया, डंडा भैया। बोलिए ना, क्या है श्याम जी भैया? ये मेरा दोस्त सोमू है, बड़ा ही प्यारा। क्या मैं इसको दे सकता हूँ फटके 2-4? ये क्या श्याम जी भैया, कम से कम 1 डजन दे ही दो मेरे यार। ये लो, ये लो। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं? ये डंडा थोड़ी ना बात करता है, ये तो आप अपने मन से कह रहे हैं। क्यों बात नहीं कर सकता? जब चीकू, सेब सब तुमसे बात कर सकते हैं, तो मेरा डंडा मुझसे बात क्यों नहीं कर सकता? अभी तो 2 ही पड़े हैं, पूरे 1 डजन खाने हैं तुम्हें डंडे। नहीं नहीं, माफ कीजिए, बहुत जोरों से लग रहा है। आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। तो तुम मानते हो कि तुम मेरे बाग से चोरी कर रहे थे? जी क्या करता, मेरी बीवी रोज चिल्लाती है। तो मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम मेहनत करोगे और अपनी मेहनत का खाओगे। जी वादा करता हूँ, आज के बाद कभी चोरी नहीं करूँगा और गलती करने के बाद माफी मांग लूँगा। शिक्षा, चोरी कभी नहीं करनी चाहिए, अपनी मेहनत का खाना चाहिए और अगर गलती से गलती हो भी जाए तो उसकी माफी मांग के उसे कभी दोहराना नहीं चाहिए।